बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे और सुकून से रहे, दूसरों को भी सुकून में रहने दें। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये मेरा छोटा सा गार्डन है और जिसमें पुदीना लगा हुआ है और एलोवेरा। पहले धनिया मिल गया था, वो तो है ख़त्म हो गया, लेकिन फिलहाल पुदीना और एलोवेरा है। इसको मैं पानी दे रही थी और आते हैं रेसिपी की तरफ। ये है चिकन स्नैक्स जो मैंने ब्रेड के साथ तैयार किए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में तो लाजमी दें। आप चाहें तो आपके पास अगर वो आलू की जो टिक्कियाँ होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आलू और चिकन मिक्स की जो कबाब बने होते हैं वो है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सिंगल चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है कि आप जो चीज़ मर्जी जो है ना कबाब वो ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें ऐड किया हुआ था, आलू भी थे और चिकन भी था, टिक्कियाँ बनाई हुई थी, वो मैंने ऐड किया था और झटपट से तैयार हो गई थी। बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करना। और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक लाजमी करें। ये मैंने अंडे ले लिए थे। इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और अब मैं ब्रेड की कटिंग करूँगी। आपके पास कोई भी गिलास है या कोई जार है उससे आप कर सकते हो और मेरे पास स्टील का गिलास था तो मैंने उससे कटिंग कर ली थी। ये स्टील का गिलास है, इससे मैंने ये आप देखिए इस तरह मैंने इसकी शेप काटी है। और ये जो बच जाती है ब्रेड, इसको ज़ाया नहीं करें, इसके क्रम्स बन जाते हैं। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, क्रम्स मेरे बाउल में पड़े हुए हैं, वो भी मैंने इसी तरह ब्रेड बच्चों को बना के देती हूँ। तो जो साइड वाला हिस्सा होता है उसके मैं क्रम्स बना लेती हूँ, ज़ाया नहीं जाती ब्रेड। आप चाहें तो इसमें अंडा भी फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्रम्स ही बनाती हूँ। ये देखिए एक ही शेप में आपको ये ब्रेड मिल जाएगी।
मेरी ब्रेड रेडी हो गई है और अब मैं इसमें लगाऊंगी कबाब का बेस। जो मेरे पास फ्रीज में पड़े थे मैंने उनको निकाल के रख दिया था। अब ये नॉर्मल इनकी कंडीशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था। और अब मैं इसको चम्मच से मैंने तोड़ लिए थे और इनको मैं बारी बारी ऐड करूँगी। आप चाहें तो एक ही साइड पे बेस लगा सकते हैं और दूसरी साइड पे ब्रेड वैसे चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों साइड पे बेस लगाया था ताकि अच्छे से ये चिपक सके और इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। ये देखिए अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूँगी और अंडे में डिप करके फिर मैं क्रम्स लगाऊँगी और फिर फ्राई करूँगी। बच्चों को शदीद इंतज़ार होता है जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो अब बनेगी। अब इनको आपस में जोड़ के मैं इस तरह अंडे में डिप करूँगी और फिर क्रम्स लगा के फ्राई करूँगी। और ये ध्यान में रहे कि फ्राई करते हुए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, नॉर्मल हीट उसकी हो। और चूल्हे की आँच हल्की मध्यम से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, इससे आपके कबाब ये जल जाएंगे। क्योंकि ब्रेड है, ब्रेड बहुत तेज़ आँच में फौरी जल जाती है। और ये क्रम्स मैंने अच्छी तरह से लगा दिया और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देख सकते हैं आप कितनी मेरी ऑयल गर्म है या कितनी इसके नीचे फ्लेम ऑन है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है ऑयल और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, इतना है कि आराम से फ्राई हो जाए। क्योंकि कबाब तो हमारे ऑलरेडी
और क्या होता है सारा में चिकन भी और अगर आलू के तो आलू भी, इसलिए हल्का सा हमने फ्राई करना होता है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, आप जरूर ट्राई करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।